हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू द गॉसिप बी। बात करेंगे अंशु के ब्लॉग के बारे में। तो अंशु के 12th का रिजल्ट आ चुका है, जिसका इंतजार हम सभी को था और खासकर अंध भक्तों को तो बहुत इंतजार था। ये जी छोटी जीजी अपना रिजल्ट छुपा रही है, रिजल्ट क्यों नहीं बताया छोटी जीजी वगैरह वगैरह, बहुत दिनों से इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंशु पर। तो फाइनली अंशु का रिजल्ट आ चुका है और बहुत अच्छा स्कोर किया है अंशु ने। सच में अंशु के 12th में आया है 84% और ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। मतलब जैसा आप देख सकते हो उसके लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स आए गए और इतनी सारी सिचुएशंस आई। इसी दौरान दो दो भाई को खोना और इतना सारा भसड़ जो पोपली के साथ हुआ, पोपली ने जो मेंटली टॉर्चर किया, उसके बीच में 84% लाना कमेंडेबल। बहुत अच्छा स्कोर किया अंशु ने। और मुझे तो पता ही था यार, अंशु ब्राइट स्टूडेंट लगती है, बहुत अच्छी स्टूडेंट लगती है, बहुत ही समझदार, वेल बिहेव्ड और पढ़ाई में भी अब तो प्रूफ होगा कि इतनी अच्छी है। तो जो अंध भक्त है, जिनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि छोटी जीजी का कितना आ रहा है स्कोर, पढ़ती क्यों नहीं है, थोड़ा पढ़ाई कर ले जाकर, ब्लॉगिंग ही करते रहती, जबकि वो ब्लॉगिंग तक करती भी नहीं है उतना। मतलब चैलेंज रहते करूँगी करूँगी, बट वो फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाती है। वो पढ़ाई भी उस टाइम तो बहुत बहुत ज़्यादा गैप करती थी। ब्लॉग में जब एग्ज़ाम था तो पढ़ाई पे काफ़ी फोकस किया था अंशु ने। और ये अंधभक्त थोड़ा भी देखते थे कि अंशु इन्जॉय कर रही है तो ये पढ़ाई वाला टोन की पढ़ाई 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 कर लो। जबकि पोपली को कभी नहीं बोलते थे कि अपनी बेटियों को कि थोड़ा इसको, अपनी बेटियों को रेगुलर स्कूल भेजो। पोपली को कभी सजेशन नहीं देते थे वो। तो चलो, मैं अंधभक्तों से भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है अंशु के रिजल्ट पे, आपका क्या रिएक्शन है। मतलब जब आपने उसको बहुत ट्रोल किया है पढ़ाई करने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए, जब रिजल्ट आ चुका है तो अपना रिएक्शन प्लीज़ दीजिए, आके बताइए थोड़ा कि आपका क्या है। और जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं ना कि तू भौंक रही है फालतू में, तो उसकी पीआर है, पता नहीं क्या क्या जो लोग बोलते हैं, वो लोग आके कमेंट करके जाओ कि आपका क्या रिएक्शन है अंशु के ब्लॉग पे, सॉरी अंशु के रिज़ल्ट पे। तो अंशु ने अपना रिज़ल्ट सबसे पहले खुद देखा, उसके बाद अंकल जी को दिखाया। अंकल जी का रिएक्शन भी ठीक था, लेकिन मतलब आंटी का रिएक्शन उतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि आंटी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। अब पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि मतलब कितना भी कर लो ना, हमारी मम्मियाँ भी ऐसी होती है, कितना भी कर लो तो उनको ज़्यादा ही चाहिए होता है। 90% ला दोगे तो मम्मी लोग को 95% चाहिए, 95% ला दोगे तो मम्मी लोग बोलेंगी टोटल क्यों नहीं आए, टोटल 100% क्यों नहीं आए। तो मम्मी लोग का तो ऐसा ही रहता है। तो आंटी जी का जो रिएक्शन था वो ऑब्वियस था कि आंटी ऐसा ही कुछ रिएक्ट करने वाली हैं। तो मतलब जो लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाई नहीं करती है, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं है, देख लो भाई उसके पेरेंट्स इतने अच्छे स्कोर लाने के बाद भी उतने खुश नहीं थे, क्योंकि उस घर में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, बकचोदी का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो कहीं और है, किसी और के घर में, जहाँ पे सिर्फ यही सब चीज़ करके लोग पैसे कमाते हैं, ये सब करते हैं। अब ये टीचर का घर है ना, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं अंकल जी के घर में, तो यहाँ पे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए। और उधर जो पोपली देवी हैं, उन्होंने भी एक नया ब्लॉग डाला है और ब्लॉग में कैप्शन क्या डाला है, अपनी जेठानी को टारगेट करते हुए कैप्शन डाला है मैडम ने, कुछ लोगों के घर मेरे वजह से ही, सॉरी मेरा नाम ले लेके ही कुछ लोगों के घर चलते हैं। कभी तारीफ़ करते हो, कभी बुराई करते हो, तो डिसाइड कर लो कि क्या करना चाहते हो। वैसे बात तो सही किया था पोपली ने कि मतलब जो जेठानी जी थी ना, वो पहले शायद बुराई करती, इनिशियली बुराई करना शुरू किया था उन्होंने, फिर पोपली के पक्ष में आ गई थी और फ़िलहाल पोपली के भी पक्ष में चल रही हैं। तो यार बात ये भी है ना कि हम इंसान का फेस जैसे देखते हैं उस हिसाब से मतलब उसको जज करते हैं। जब उसके बारे में हमारी राय अच्छी होती है, मतलब जब उसके बारे में हमें आधी सच्चाई पता होती है ना, तो उसके बारे में हम अच्छा बोल सोचते हैं। मतलब जो इनकी जेठानी थी ना, उनको पूरी बात पता ही नहीं थी पोपली की। आधी बात पता थी, जो पोपली के साइड की स्टोरी थी वही पता थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पोपली का पक्ष। लेकिन जब इनको अनदर साइड ऑफ स्टोरी पता चलती है, जो उनके पोपली के ससुराल वालों की है, जब स्टोरी पता चलती है जेठानी जी को पूरी, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे तो सच्चाई की तरफ ही रहना है। जो कि नॉर्मली जो भी सेंसिबल लोग हैं वही करेंगे। जो जब तुम्हें आधी बात पता रहेगी ना, तो तुम जो जिसकी साइड की स्टोरी पता है उसकी साइड लोगे, जब पूरी स्टोरी पता चल जाएगी तो जो सही है उसका साथ दोगे। तो जेठानी जी यही कर रही है और इनके लिए उनको काफ़ी बैकलैश मिल रहा है। जो पोपली के भक्त हैं
वहाँ पे जाके उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी गंदी चीज़ें लिख रहे हैं, जो कि वो हमेशा से लिखते आ रहे हैं, लेकिन हमें तो आदत हो गई है, उनके लिए नया है ये सब। तो जेठानी जी आजकल नए खुलासे किए जा रही हैं, और नया उन्होंने ये खुलासा किया ना कि जो पोपली हैं, पोपली ने उनको ना अपनी जेठानी को खुद को ख़त्म करने की धमकी दी है। मतलब कि जो ये राज खोल रही है ना, इसकी वजह से कि तुम मेरे राज मत खोलो, अगर राज खोलोगी ना तो अपनी बच्ची सहित मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी, ऐसा कुछ धमकी दिया उन्होंने जेठानी को। तो भाई ऐसे क्या राज है तुम्हारे जो हमें पता चल जाएगा तो तुम खुद को ख़त्म कर लोगी? ऐसे क्या राज है भाई जो तुम बता नहीं सकती हो, जिससे तुम इतनी ज़्यादा डरी हुई हो कि तुम खुद को ख़त्म कर लोगी? ऐसे भी क्या राज है भाई? वो तो जानना बनता है ऑडियंस को भी कि ऐसे क्या राज है। और इनकी जेठानी को भी यार अगर बताना है तो भाई बता दो एक ही बार में, ऐसे धीरे करके पुड़िया मत खोलो। बताना है तो एक ही बार बता दो, ताकि हमें भी रिलीफ हो, पूरी सच्चाई एक ही बार में पता चले। धीरे करके इनके पत्ते खोल रहे हैं। वो भी सही है उनके हिसाब से, उनको जैसे सच्चाई लाना है वैसे लाएं, बट लाएं। हमें सच्चाई जानने से मतलब है, और हमें सच्चाई जानना है कि आगे सच्चाई है क्या। और जैसा कि आप सबको पता है कि पोपली देवी अगर 10 दिनों के अंतराल में 2 बार पार्टी नहीं कर ले तो उनका खाना हज़म ही नहीं होता। तो फ़िलहाल उनकी लड़की जैसे दिखने वाली दोस्त का बर्थडे था शायद, तो उसके बर्थडे में वो जा रही थी और अपने दोनों बच्चियों को भी लेके जा रही थी, साथ में उनकी जो गूंगी बहन है उनको भी लेके जा रही थी वो। और रामू काका तो है ही, उनके जो भैया है रामू काका, वो तो रहते ही हैं, परमानेंट है वो। तो क्या हुआ ना, दोनों बेटियों को लेके जा रही थी, साथ में छोटी वाली बच्ची को बैठाई थी, बड़ी वाली बच्ची उधर बैठी थी, जो लास्ट वाला सीट होता है ना उस पर बैठी थी गूंगी बहन के साथ उनके। तो वो ना उनको गूंगी जो बहन है पोपली की, वो उसकी बड़ी वाली बेटी को मेकअप कर रही थी पूरा, इतने छोटे बच्चों की स्किन पे मेकअप कर रही थी, बताओ। अगर शादी वादी होता तो एक अलग बात रहता कि चलो शादी है तो कर लिया ओकेजनली कभी कभार, वैसे बच्चों की स्किन पे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो बर्थडे था भाई, कोई बहुत बड़ा ओकेज़न था भी नहीं। लेकिन फिर वही है कि सोच के रखा है उन्होंने कि बच्चियों को बड़े होके इन्फ्लुएंसर ही बनाएंगे, तो क्यों ना अभी से ही मेकअप वगैरह शुरू करवा दिया जाए बच्चियों को, अभी से ट्रेंड कर दिया जाए, ताकि वही काम करना है आगे चल के तो ज्ञान उनका पक्का हो जाए। आए दिन ये लोग रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी का बारात, कभी किसी की शादी, हल्दी, पता नहीं क्या-क्या इनके घर होते रहता है, तो आए दिन ये लोग रेस्टोरेंट में बाहर का खाना खाते रहते हैं। खुद तो खाते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, बच्चों का थोड़ा वो होता है, उतना अच्छा नहीं होता है, बड़ों की तरह कुछ भी डाइजेस्ट कर लें, तो वो बच्चियों को भी खिलाते रहते हैं बाहर का खाना पूरा। तो भाई रिसेंटली जो दाँत की डॉक्टर है जेठानी साहिबा, उन्होंने कुछ बहुत बड़ा धमाका किया है, जिसके बारे में अपकमिंग पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, और बहुत ही जल्दी बात करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी नए पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट में अपनी राय बताना एज़ यूजुअल, बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गॉसिप।